तो हम मिथुन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपका मिथुन लगन का चार्ट हो और चंद्रमा आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित हो, इस वीडियो में देखेंगे अंतिम भाव के लिए। यानी अगर आपका मिथुन लगन का चार्ट है और आपके 12वें भाव में वृषभ राशि में अगर चंद्रमा स्थित हैं, ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ रही हो तो चंद्रमा के परिणाम किस प्रकार के रहेंगे आप लोगों के लिए। देखिए, चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि में स्थित हैं तो चंद्रमा की महादशा के दौरान कोई ना कोई समस्या आपको आती ही रहेगी लगातार। भले ही या तो वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, आपकी अर्निंग से रिलेटेड हो सकती है, या आपके कोई बहुत बड़े खर्चे से संबंधित हो सकती है। इसके साथ साथ जहाँ भी आप काम कर रहे होंगे वहाँ पर आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, भले ही आप कोई भी वर्क प्लेस पे काम करें। ऐसा चंद्रमा आपको आपकी फैमिली की वजह से या अपने कार्य क्षेत्र या अपने प्रोफेशन की वजह से लगातार ट्रेवल देता रहेगा। ऐसा चंद्रमा आपको विदेश में भी सेटल कर सकता है। चंद्रमा की दशा के दौरान मुख्य रूप से अब आपको आपकी जो प्रायोरिटी है लाइफ में, जैसे धन कमाना है, जैसे अच्छी लाइफस्टाइल रखनी है, उन सबको ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यहाँ चंद्रमा के होते हुए आप अपनी जो रिक्वायरमेंट हैं, जैसे मान लीजिए किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को अच्छा घर खरीदना है, उनको आप ज़्यादा प्राथमिकता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ चंद्रमा आपको काफ़ी सारे ड्रीम्स भी देंगे, यानी आप इस प्रकार की सोच रखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप ड्रीम्स में जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कहीं कहीं अपने आप से भी और अपनी फैमिली से भी। तो फैमिली को लेकर जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो उतनी अच्छे से पूरी नहीं हो सकेंगी, लेकिन फिर भी आप अपने ऊपर अगर थोड़ा सा प्रेशर डालें या अपने ऊपर थोड़ा सा अगर फोकस करें किसी भी काम को करने को लेकर तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि आपको फॉरेन से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होने के चांसेस हैं। फॉरेन से जो भी आपको इनकम होगी कभी कभी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, चाहे या तो वो युति के द्वारा है, चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा चंद्रमा की महादशा के दौरान। इसके साथ साथ सबसे बड़ा रोल इसका भी होगा कि चंद्रमा की महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है। जैसे मान लो किसी जातक को चंद्रमा की महादशा बहुत लेटर एज में आ रही है, किसी को बहुत अर्ली एज में आ रही है, या किसी को लगभग मिड एज में आ रही है। हालांकि इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ चंद्रमा को शुक्र का सपोर्ट है, तो शुक्र का सपोर्ट होने से चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा। इसके साथ साथ आपके प्रोफेशन को लेके आपको काफ़ी सारी बाध्यताओं का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि प्रोफेशनली आप अपने आप को उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। चंद्रमा को यहाँ पर अगर बुध का सपोर्ट हो तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से इनकम सोर्सेज को खोजने में ऐसा जो बुध है आपको मदद कर सकता है चंद्रमा के साथ होते हुए। इसके साथ साथ अगर मंगल का चंद्रमा को सपोर्ट हो तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी उतनी अधिक नहीं रह सकेगी, आपके व्यवहार के लिए अच्छा नहीं है। अगर बृहस्पति का सपोर्ट हो तो ये कहीं ना कहीं आपको दान दक्षिणा आध्यात्म की तरफ ज़्यादा प्रेरित करेगा चंद्रमा की दशा के दौरान। यानी आप लगभग ये समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर प्लैनेट है चंद्रमा के साथ, चाहे तो वो युति करके स्थित है, चाहे तो उसका दृष्टि के द्वारा संबंध बन रहा है चंद्रमा से, तो उस प्लैनेट के जैसा ही प्रभाव चंद्रमा पर पड़ने वाला है। चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट होने की वजह से दूसरे किसी भी ग्रह से बहुत जल्दी चंद्रमा प्रभावित हो जाएंगे, तो इस केस में आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, चंद्रमा की महादशा में सबसे ज़्यादा आपके लिए जो आपका चीज़ जो आपके बॉडी के लिए वर्क करेगी वो है आपके इमोशंस या आपकी भावनाएं। तो आप लगभग जो भी काम करेंगे वहाँ पर आप कहीं ना कहीं इमोशनली उस पर्टिकुलर काम से अटैच हैं, या वो काम आप किसी के प्रेशर में आके भी कर सकते हैं, या आपकी कोई बाध्यता रही होगी उस पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। अब ये वृषभ राशि है, वृषभ राशि होने की वजह से यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह और स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी, इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जो काम करने की जो आपकी कंडीशंस है, जिस प्रकार की कंडीशंस में आप अपने आप को देख पा रहे हैं काम करते हुए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करने वाले। इसके साथ साथ आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट या आपको आपके जो यार दोस्त हैं उनका सपोर्ट कैसा रहता है, जीवन साथी का सपोर्ट कैसा रहता है, क्योंकि यहाँ 12वें भाव में चंद्रमा होने की वजह से अगर आपका कोई भी ऐसा रिश्ता, जैसे कि जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है, भाई बहनों के साथ या फैमिली के साथ जो आपका रिश्ता है, अगर कहीं भी आपको सपोर्ट में कमी नज़र आ रही है या कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी दे सकता है। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा मुख्य रूप से आपको आपके प्रोफेशन की वजह से काफ़ी सारी समस्याएं दे सकता है। आपके
जो वर्क प्लेस है उसमें बार बार बदलाव की समस्या हो सकती है, तो आप मेंटली कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड भी नजर आएंगे। चंद्रमा को अगर केतु का या राहु का साथ मिलता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा जहाँ भी आप काम करेंगे, जिस प्रकार की परिस्थितियों में भी आप अपने आप को काम करते हुए देख पाएंगे। यहाँ चंद्रमा को अगर केतु का सपोर्ट मिलता है तो केतु के सपोर्ट की वजह से अक्सर आप ज़्यादातर धन की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि आप डिटेच होंगे, पूरा जो भौतिक जगत है उससे डिटेच होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। अगर राहु से चंद्रमा का संबंध हो तो ऐसा चंद्रमा आपको अपनी महादशा में विदेश यात्रा और विदेश में सेटलमेंट दोनों ही दे सकता है और आपको फॉरेन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इनकम भी करवा सकता है। लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको थोड़ा स्पेकुलेटिव बनाता है। करियर के मामले में आपको बहुत ज़्यादा चिंताओं का भी सामना करना पड़ेगा। अब चंद्रमा की महादशा में आप कोई भी रिस्क ना लें। अगर इस प्रकार की दशा में आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी अर्निंग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी अर्निंग्स पर नेगेटिव असर पड़े या फिर आप पैसा सेव नहीं कर पा रहे हो। चंद्रमा आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव से संबंधित आपको काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, जैसे कि आप अपनी वाणी के द्वारा या अपना इमेजिनेशन के द्वारा अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम होंगी, अगर आप विदेश नहीं गए, विदेश में सेटल्ड नहीं हैं, अगर आप अपनी ही कंट्री में काम कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से आपको ये ध्यान देना कि आप कितना ज़्यादा अर्निंग्स कर पा रहे हैं और कितना ज़्यादा सेविंग कर पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको आपकी फैमिली को केयर देना है। आपको अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में। तो ऐसे में फैमिली का जो भार आपके ऊपर पड़ेगा या जो फैमिली की जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से मोस्ट ऑफ केसेस में ये चांसेस बनेंगे कि आप अपने माइंड से काम ना लेकर आप अपनी भावनाओं से ज़्यादा काम लेंगे। ऐसे में बहुत सारे ऐसे फैसले हो सकते हैं जो आपके मन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, या आप किसी से इमोशनली अटैच होके, फैमिली से या अपने किसी रिलेटिव से अटैच होके वो फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसे में चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा अटैच करने का प्रयास भी करेगा और दूसरों से आप कुछ हद तक सहायता भी मांग सकते हैं। लेकिन ऐसे चंद्रमा की महादशा में आपको दूसरों से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। रियलिटी यही है। चंद्रमा को अगर यहाँ पर बुध जैसे ग्रह का सपोर्ट हो, बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट हो, कुछ हद तक आपको सही फैसले लेने में मदद जरूर मिल सकती है। अगर यहाँ चंद्रमा को मंगल का सपोर्ट हो तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। आप में बहुत ज़्यादा उग्रता ला सकता है और जीवन के प्रति जो आप सोच रखते हैं, किसी भी प्रकार से आप काम करने के लिए सोच रखते हैं, भाई आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट अगर काम करना चाहते हैं या भाई आप बहुत ही स्लो काम करना चाहते हैं, हो सकता है कि डिफरेंट टाइप की आपकी सोच हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को कितना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करा पा रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। अगर शुक्र का यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट हो तो जीवन को लेकर, धन को लेकर, अर्निंग्स को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी लग जाएंगी। इसके साथ साथ अगर सूर्य का सपोर्ट हो चंद्रमा को तो ये आपके लिए थोड़ा सा वैल्यूएबल रहेगा या थोड़ा सा आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। ऐसे में आप जो भी हार्डवर्क करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलना तय है। अगर यहाँ पर चंद्रमा को शनि का सपोर्ट है तो शनि के सपोर्ट की वजह से आपको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इवन आपका कैरियर डिसाइड करने को लेकर भी आपको काफ़ी सारी समस्याएं रह सकती हैं। तो चंद्रमा की महादशा में आपको थोड़ा अवेयर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और चंद्रमा के इस केस में आप कितना ज़्यादा खर्चा करेंगे, आपकी अर्निंग्स कितनी हैं, आप अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज में स्टार्ट होने वाली है। जैसे मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा 15 साल की आयु तक अगर आ रही है तो ऐसे में फैमिली के लिए आप बाहर बन सकते हैं। फैमिली को आपकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मुख्य रूप से आपके स्वास्थ्य को लेकर और आपके व्यवहार को लेकर आपकी फैमिली आपके लिए काफ़ी परेशान रह सकती है। इसके साथ साथ लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाएगा और आपको बहुत सारी स्किल्स भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा यहाँ आपको नुकसान भी हो सकता है। फिर मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको चंद्रमा की ये महादशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आ रही है तो इस केस में ज़रूर आपको विदेश में सेटल होने या विदेश में यात्राएं करने का मौका मिल सकता है, या फिर बार बार आपको आपके प्रोफेशन में चेंज आने की वजह से परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा की दृष्टि 6th हाउस पर रहती है, इसलिए अगर आपको मिड एज में ऐसी दशा आती है तो आप अपने कलीग्स के लिए या अपने बॉस के लिए थोड़े ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, लेकिन उनसे आप किसी भी प्रकार का सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करें।
अगर मान लीजिए चंद्रमा की महादशा आपको लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में, या इवन 50 की एज के बाद भी, तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य को लेके, आपके जो भी लाइफ में, जो भी डेली रूटीन में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनको आप कैसे दूर करेंगे। इसके साथ साथ चंद्रमा आपको लाइफ को जीने के बहुत सारे बेहतर आइडियाज़ दे सकता है। हालांकि फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा का संबंध किसी भी अन्य ग्रह के साथ है या नहीं है। वो दृष्टि संबंध भी हो सकता है या फिर वो युति भी हो सकती है, लेकिन युति का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा, दृष्टि संबंध का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। तो ये सब आपको देखना चाहिए और इसी प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे चंद्रमा की महादशा के दौरान।